नमस्कार, मैं ज्योतिषी मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत-बहुत प्यार। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर बात करूँगी, जो सभी जानते हैं, मानते भी हैं और कुछ लोग करते भी हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, तो आपको बहुत सारा फल मिलेगा। बहुत छोटा-छोटा चीज़ है, आप गौर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि कहते हैं कि हमारे शरीर में 75% जो ऐसा है, जो पानी है। पानी कहते हैं कि पानी तेरा रूप अनेक। पानी एक ऐसा चीज़ है यानी कि जल, आप उसमें जो भी कुछ डालते हैं, उसका स्वाद बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसकी क्रियाएँ बदल जाती है, वो अलग तरह का काम करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप पानी में हल्दी डाला, तो पानी पीले कलर का हो जाता है। आप पानी में दूध डाल रहे हैं, तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है। तो पानी का अपना कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। तो आपको करना क्या है? देखिए, हमारे सोमवार से लेके रविवार तक मैं आपको बताऊँगी कि आप अगर ये सब दिन ये सब करेंगे, तो आपको क्या-क्या फल मिल सकता है और क्या अच्छा हो सकता है। स्नान तो हम लगभग सभी करते हैं, नहाते हैं, सुबह नहाते हैं या 11 बजे नहाते हैं, 12 बजे नहाते हैं, नहाते तो हैं। आप जभी भी नहाते हैं, आपको छोटा-छोटा चीज़ जो करना है, जो घर के अंदर मौजूद रहती है, कोई बाहर से खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये करते हैं, तो जान लीजिए कि आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके धन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सबसे पहला था सोमवार। सोमवार को अगर आप नहा रहे हैं, आपके पानी में आप थोड़ा-सा कच्चा दूध डाल दीजिए। जैसे ही आप कच्चा दूध डालेंगे थोड़ा-सा 1 चम्मच आपको डालना है, कच्चा दूध यानी कि बॉयल किया हुआ नहीं होना चाहिए गाय का दूध होना चाहिए। आप उसको डाल दीजिए अपने बाल्टी में और फिर आप नहाइए। आप देखेंगे कि आपका चंद्र बहुत संतुष्ट होगा, आपको एक सकारात्मक चीज़ें मिलेंगी, आप बदनामियों से बचेंगे, किसी से कोई बीमारी आपको कभी नहीं पड़ेगी, कोई बड़ी बीमारी आपको होगी नहीं। ये आप सोमवार को कीजिए। अब उसके बाद आता है मंगल। मंगल को अगर आप 2 केसर का पत्ता अपने पानी पर डाल देते हैं और उस पानी से आप नहाते हैं, तो आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है। मंगल स्ट्रॉन्ग होने की आप एक फाइटर होंगे, एनर्जी लेवल हाई होगी, आप बहुत सोच समझ के काम करेंगे, आप अपने गुस्से को काबू पा सकते हैं। क्योंकि मंगल में देखा गया आदमी बहुत गुस्सैला होता है, तो इस चीज़ को आप काबू पा सकते हैं। अगर आप 2 केसर का पत्ता पानी में डालते हैं तो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आता है कि बुध, बुधवार को हम ऐसा क्या करें, जो हमें बुध हमारी मजबूत हो जाए। बुध यानी बुद्धि, चतुर, वाक शक्ति, मृदुभाषी, ये सब बुध के लिए बहुत पावरफुल ग्रह है, जिसको हम मरकुरी कहते हैं। तो अगर आप इस अपने पानी में 2 पुदीने की पत्ती 2 पुदीने की पत्ती आप डाल दीजिए। अगर पुदीने की पत्ती आपको नहीं मिलता है, तो आप घर में जो इलायची है, 2 इलायची तोड़ के पानी पर डाल दीजिए। आप देखेंगे उस पानी से आप नहाइए, 5 मिनट छोड़ दीजिएगा, फिर उस आप पानी से नहाएँगे तो आप देखेंगे आपका बुध मजबूत होगा। आप बहुत जो रुका हुआ काम है, जो आपको लग रहा है कि अपना आपका पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहा है या आपसे कुछ छुपा रहा है, आपको क्लियर कोई बात बोल नहीं रहा है, ये बुध आपके लिए काफ़ी होगा। आप उस चीज़ को समझ पाएँगे, आपकी छठी इंद्रियाँ तेज हो जाएँगी। अगर बुध स्ट्रॉन्ग हुआ तो आपके व्यापार में, आपके नौकरी में, आपके जो ऊपर के पद में जो बैठे हैं, जो आपके बड़े बॉस हैं, आपसे बहुत अच्छा संबंध होगा। अगर आप पुदीने की पत्ती और अगर इलायची देके नहाते हैं तो। उसके बाद बुध के बाद आता है गुरु। गुरु एक ऐसा चीज़ है जो हमें ज्ञान देता है, हमें बुद्धि देता है, हमको पारिवारिक सुख देता है। अगर आप अपने पानी में थोड़ा-सा 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए और उस पानी से आप नहाइए, तो आप देखेंगे कि आपका बुध जो होगा बहुत मजबूत होता है। देखिए ये सब घरेलू चीज़ें हैं, ये टोटके होते हैं, छोटे-छोटे टोटके होते हैं। टोटके का मतलब ये नहीं कि आपकी कुंडली परिपक्व हो गई, आपकी कुंडली मजबूत हो गई। बहुत बड़ी समस्या का हम आपको छोटा-सा एक उपाय बता रहे हैं। अगर बाय चांस मान लीजिए किसी की थाली में विभिन्न टाइप का खाना रखा हुआ है, उसमें से मैंने आपको एक भाजी उठा के आपको दी है, ठीक है? लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपकी पड़ी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत है, तो आपको तो कुंडली चेकअप करानी पड़ेगी। आप किसी आस-पास किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, अपनी कुंडली का चेकअप कराइए या देखिए कुंडली में क्या समस्या है, कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, ये आपको आप किसी अच्छे ज्योतिष से आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको जो समस्या बता रही हूँ, अगर इस टाइप के आप रेगुलर करते हैं, तो आप बहुत सारी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। कोई बड़ा खर्च आपको करना नहीं पड़ेगा, किसी बड़े ज्योतिष के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ अगर आप हफ्ते का ये 2 दिन अगर आप इस तरह से करते हैं, तो जान लीजिए कि आप बहुत सारी समस्या से बाहर निकल आएँगे। तो मैं आपको वो कह रही थी गुरु आपका मजबूत होगा, अगर आप हल्दी देके नहाते हैं, तो गुरु आपका बहुत पावरफुल होगा। अब उसके बाद आता है हमारा शुक्र। शुक्र यानी कि देखिए जो लग्ज़री लाइफ़ देता है, जो हमें कार देता है, घर देता है, मकान देता है, खूबसूरती देता है, खूबसूरती बाल देते हैं, लड़कियाँ में आकर्षण आता है, लड़कों में आकर्षण आता है। तो ये है हमारे शुक्र। शुक्र हमारा होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसको कितना प्रभावित कर पा रहे हैं। अगर आप किसी के सामने बैठे हैं, तो वो व्यक्ति आपको याद करेगा।
अगर किसी से आप मिल रहे हैं तो आपके जाने के बाद कम से कम 10 मिनट वो आपके बारे में सोचे, अरे वो व्यक्ति आया था, सचमुच वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मजेदार इंसान है, बड़ा खूबसूरत है। ये आपका व्यक्तित्व का अलग झलक देगा, एक मजबूती देगी। तो आपको शुक्र में करना क्या है, आपको थोड़ी सी दही दही लेना और उस पानी में डालना। अगर आप दही डालना नहीं चाहते कि नहीं दही से मैं नहीं करूंगा, तो आप एक दूसरे गुलाब की कुछ पपड़ियां ले आइए, या चमेली के फूल ले आइए जिसमें खुशबूदार हो, या रजनीगंधा ले आइए, कोई भी फूल थोड़ी ज्यादा मात्रा में ले आइए और उस पानी में उसको डाल दीजिए। 5 मिनट बाद आप नहाइए, आप देखेंगे कि आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कहते हैं ना, अगर शुक्र को आप इत्र को अगर आप आपके हाथ की शुक्र पर्वत में आप रगड़ ले, अच्छे से रगड़ ले, तो शुक्र आपका मजबूत होता है। इसी तरह अगर आप पानी में गुलाब की पंपड़ियां या रजनीगंधा या चमेली की फूल जिसमें खुशबू होते हैं, बेल फूल जिसको हम लोग बोलते हैं बेल, आप उसको दे दीजिए। उसको डाल के आप कम से कम 10-15 मिनट उसको ऐसा रखिए, उसके बाद आप नहाइए। आप देखेंगे कि आपकी शुक्र मजबूत हो जाएगी। आप जहां से गुजरेंगे, एक जमाने में था जो राजा रानी लोग इस तरह से नहाया करते थे, उनकी शुक्र खूबसूरतियां बढ़ती हैं। तो आप इसको करिए, देखेंगे कि शुक्र आपका मजबूत होगा। शुक्र जहां मजबूत होगा वहां देखेंगे आपके सुख समृद्धि यश की कमी नहीं होगी। अब आया कि शुक्र को बताता शनि। शनि में हम क्या करें, अगर किसी की 7.5 चल रहा या किसी के 2.5 चल रहा, अब कोई शनि की महादशा में ग्रसित है, तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपके पानी में थोड़ा सा काला तिल आपको डालना है। पानी में आप काला तिल डालिए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद जाके आप नहाइए। आप देखेंगे कि आपको शनि का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे टोटली खत्म हो जाएगा। शनि आपको किसी से कोई नुकसान नहीं देगा। आपको काला तिल देके नहाना है। आप कभी चाहे तो काला तिल दान भी कर सकते हैं, ये भी आप बहुत फायदेमंद होगा शनि के लिए। लेकिन मैं आपको कह रही कि पानी का रूप अनेक, आज पानी के विषय में बात कर रही हूँ, आप पानी में क्या क्या कर सकते हैं। काला तिल डालिए, आप उससे नहाइए, आप देखेंगे। अब आया शनि को आता है रवि, यानी कि सूर्य। सूर्य अगर आपको मजबूत करना है तो आप लाल चंदन को घिसिए, और थोड़ा सा लाल चंदन घिस के आप पानी पे डाल दीजिए। लाल चंदन का पाउडर भी मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सफेद चंदन ही। अगर आप सफेद चंदन डालेंगे तो वो चंद्र हो जाएगा। आपको डालना है लाल चंद्र। लाल चंद्र को आप पानी पर डालिए और उस पानी से आप नहाइए। आप देखेंगे कि आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा, आपका महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आपको लगेगा मैं हर चीज कर सकता हूँ, मेरे पास हर चीज हर विद्या है, मैं फाइट कर सकता हूँ। तो आपका जो कॉन्फिडेंस जैसे से बढ़ेगा, आप महत्वाकांक्षी जैसे से होते जाएंगे, आपका ये सूर्य मजबूत होता जाएगा। आपके अंदर का जो डर है, भय, वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये आपको मैं 7 दिनों का आपको मैंने बता दिया। एक काम आप ऐसा कर सकते हो, अगर बच्चे ये करना नहीं चाहते, कई बच्चे करना नहीं चाहते, कौन पानी में गुलाब डालेगा, कौन ये करेगा, तो माँ बाप एक काम कर सकते हैं। माँ बाप को मैं कह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे ये बात को नहीं मान रहे, तो आप एक काम करिए, आप किसी भी नदी, अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी है, अगर गंगा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गंगा नहीं है तो जो भी नदी आपकी बह रही है, आप उस नदी की पति पत्नी दोनों जाइए, ये सुबह के टाइम जाइए, टहलते हुए चले जाइए। जाके एक दिया, आपको दिया जलाना, मिट्टी का दिया जलाइए, नदी के पास जला रखिए, और एक नारियल लीजिए पानी वाला, एक छोटी सी चुन्नी लीजिए, चुन्नी को पानी में बहा दीजिए, नारियल को पानी में बहा दीजिए। 5 मिनट आप पति पत्नी वहां बैठिए, बैठ के अपने बच्चों के लिए आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आप शांति से बैठ के उस नदी किनारे, नदी यानी कि हमारी गंगा है, नदी किनारे आप आराधना करिए देवी की, गंगा की आराधना कीजिए, आपके बच्चे का सारी संकट दूर हो जाए और आपके घर में सुख शांति से आप संपन्न रहे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।